Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn Up Online Academy by Raj sir. Today we shall study about syntax, and today we shall study second topic of syntax of noun. So first of all we shall study the definition of noun. Okay, noun. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन एक विशेष व्यक्ति का नाम है, बुक एक वस्तु का नाम है और कानपुर एक स्थान का नाम है। इटीसी। ओके, कामा नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक, टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स विच आर एज फॉलोज। पहला आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। परिभाषा आपको पता होगी, सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पर सीखेंगे। मोहन प्रॉपर नाउन में क्या होगा आपको मालूम है कि सिर्फ इसमें नेम आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मोहन एक विशेष व्यक्ति का नाम है, द ताज एक धरोहर का नाम है, द रामायणा एक वस्तु का नाम है, पुस्तक का नाम है, और द गंगा ये एक नदी का नाम है। ठीक है, और दूसरा पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में इसको पहचानना थोड़ा कठिन होता है, और थोड़ा अपना ध्यान रखिए कि इसमें थिंग्स, एनिमल्स, लिविंग बींग्स और रिलेशंस आते हैं। जैसे बुक ये हमारी थिंग्स है, पेंसिल भी थिंग्स है, डॉग एनिमल में आता है, मैन, वुमेन ह्यूमंस में आते हैं, सजीव में किंग्स, क्वीन, फादर, मदर, इटीसी। ओके, जो भी रिलेशन आपके होंगे इसी में ही आएंगे आपके। तीसरा पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए ये है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में देखेंगे आप, इसमें आ रहा है टीम, बंच, आर्मी, फ्लॉक, फ्लीट, क्लास, लाइब्रेरी, क्रू, इटीसी। ओके, टीम खिलाड़ियों का समूह होता है, बंच ये भी एक झुंड होता है, आर्मी सैनिकों का समूह होता है, फ्लॉक ये भी झुंड होता है आपका, इसमें पक्षियों का हो सकता है आपका, फ्लीट जहाजी बेड़ा होता है इसमें, क्लास विद्यार्थियों का समूह होता है, लाइब्रेरी इसमें पुस्तकें होती हैं, क्रू ये भी आपका जहाजी बेड़ा टाइप का होता है। ठीक है, और सदस्यों का भी समूह होता है। ये मटेरियल नाउन पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन में आप देखेंगे गोल्ड, सिल्वर, टी, प्लास्टिक, मिल्क, ऑयल, घी, वाटर, वुड, इटीसी। ओके, लास्ट वाला आप पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखिए, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको ना तुम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही उनका स्वाद ले सकते हैं, इन्हें सिर्फ महसूस किया सकता है। जैसे आपने देखा इसमें विजडम, ह्यूमैनिटी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ब्यूटी, लव, इटीसी। ओके, अब हम गलतियां ढूंढते समय कौन से नियमों को याद रखेंगे, इसी को ही बुलाता है रूल्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग स्पॉटिंग एरर्स। ओके, रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। देखते हैं रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1, कुछ संज्ञाएं एक वचन लगती हैं लेकिन बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाती हैं। ठीक है, मतलब लगेंगी कि ये सिंगुलर में है लेकिन वो होती एक्चुअल में प्लूरल में होती है। जैसे आपका पुलिस, दूसरा है कैटल, पीपल, पोलिट्री, जेंट्री, मिलिट्री, पब्लिक, इटीसी। ओके, तो हम देखते हैं आगे। रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 में देखते हैं क्या लिखा है कि कुछ संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, हम उन्हें बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपका इसमें फर्नीचर, कहीं पे अगर आपको फर्नीचर में एस लगा मिल जाता है तो आप सबसे पहले फर्नीचर में से एस हटाएंगे, तो फर्नीचर केवल यूज करेंगे। ऐसे इंफॉर्मेशन, फिर पोइट्री, फिर आपका एडवाइस, फिर बैगेज, फिर मनी, फिर सीनरी, फिर बिजनेस, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, मिस्चीफ, पोइट्री, अल्फाबेट, ऑफ स्प्रिंग, इटीसी। इसमें ज़्यादातर पेपर में ऑफ स्प्रिंग वाला पूछते हैं, और आपका फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये पूछे जाते ज़्यादा पेपर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या है,
कुछ संज्ञाएं दिखने में बहुवचन लगती हैं लेकिन एक वचन के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे आपकी इनिंग्स हो गया, फिजिक्स, एथलेट्स और आपका क्लासिक्स, न्यूज, ईटीसी। ओके, आगे पढ़ते हैं। रूल नंबर 4, कुछ संज्ञाएं परिवर्तित रहती हैं, अपरिवर्तित, सॉरी इसमें परिवर्तित हो गया, आ रहेगा इसमें, ठीक, अपरिवर्तित रहती हैं और एक वचन के साथ बहुवचन में भी उसी रूप में प्रयुक्त होती हैं। मतलब उनका रूप नहीं बदलता। जैसे टीम है, टीम ही रखेंगे, फैमिली को फैमिली रखेंगे, फिशेस नहीं होता है, डियर डियर्स नहीं होता है, काउंसिल्स नहीं होता है, ज्यूरी नहीं होती, ज्यूरी होती है लेकिन ज्यूरी में ज्यूरीज नहीं करेंगे। कमेटी इसी प्रकार होती है, एक वचन बहुवचन में सेम फॉर्म में ही रहेंगी, सहायक क्रिया बदल जाएगी, ठीक है। रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि कुछ संज्ञाएं हमेशा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होती हैं, उनका कोई एक वचन रूप नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सीजर्स, जीन्स, ट्राउजर्स, गुड्स, स्पेसीज, आर्म्स, अर्निंग्स, स्पेक्टिकल्स, स्प्रिट्स, थैंक्स, etc। रूल नंबर 6 देते हैं, कुछ बीमारियां जैसे द मम्स, द मीजल्स, रेबीज, रिकेट्स, डायबिटीज, etc और खेल कूदों के नाम से जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स, etc आदि का प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। हमने नियमों को पढ़ा है, नियमों को आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को बैक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से उन नियमों को क्लियर करेंगे जो हमने ऊपर पढ़े, ठीक है। पहला पूछते हैं कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आपको इसमें गलती ढूंढनी है। तो अभी हमने आपको नियम पढ़ाया था कि कैटल्स, कैटल्स नहीं होता है, सिर्फ कैटल होता है। और इसमें आप देख रहे हैं ये कैटल्स जो लिखा है इसमें एस लग गई है, जबकि ये खुद प्लूरल में होता है, इसमें एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें गलती है आपकी एस की, तो आप इसमें से एस हटा देंगे, वाक्य बनेगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा देखते हैं, इसी प्रकार द पुलिस में भी देखें, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। पुलिस हमेशा प्लूरल वर्ब में, प्लूरल नंबर में यूज की जाती है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे सहायक क्रिया जो हैज लगी है, हैज को हटा करके आप यहाँ पर हैव कर देंगे, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं, लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। कभी भी सीनरीज नहीं होता है क्योंकि ये सिंगुलर में हमेशा यूज किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका सीनरी, अर्थात SCENERY, IS को हटा करके आप वाई लगा देंगे। और जब ये सिंगुलर में है तो सहायक क्रिया पर भी ध्यान देना, यहाँ पे आर लगा है तो यहाँ पर हम इज कर देंगे, वर लगा होता तो हम वाज कर देंगे। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। आपने देखा फर्नीचर्स ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, इसमें एस का प्रयोग नहीं करते। जब ये सिंगुलर में है तो सहायक क्रिया पर भी ध्यान देंगे, यहाँ पर वर लगा है, आपको वाज लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा, द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग। तो आप देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशंस लिख गया है, इंफॉर्मेशंस नहीं होना चाहिए था, इसमें से एस आप हटाएंगे। और जब ये सिंगुलर में आ रहा है तो सहायक क्रिया पर भी ध्यान देना। तो यहाँ पे आर लगा है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, आपको इज लगाना पड़ेगा। सेंटेंस आपका क्या बनेगा, हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। कमिटी, कमिटी मतलब होता है समिति, ये आपको एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं आप इसका और बहुवचन में भी, लेकिन कैसे हम पहचानेंगे ये एक वचन का है कि बहुवचन का है। अगर कोई कमेटी जो भी बोले आप, कमेटी जो है किसी बिंदु पर सर्वसम्मत है तो वो एक वचन में हो जाती है। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर इस कमेटी जो है पूरी एक मत है इसका, तो इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर में हो गई। जब ये सिंगुलर में हो गई यहाँ पर ये हो गई आपकी सिंगुलर, सिंगुलर में हो गए तो ये वर सहायक क्रिया हटा करके यहाँ पर क्या कर देंगे, हम वाज कर देंगे। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। तो समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब फिर देखते हैं, द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कमिटी थी वो डिवाइड हो गई,
डिवाइड हो गई मतलब बट गई। जब बट गई तो आप क्या करेंगे, ये बहुवचन में आ गया। अब ये प्लूरल में हो गई, प्लूरल में हो गई तो आप ध्यान रखेंगे कि सहायक क्रिया पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे प्लूरल सहायक क्रिया यूज होगी तो यहाँ पर वाज क्रिया पर आप क्या कर देंगे, वर कर देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आपने देखा मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आते हैं आपके सिंगुलर में, इसलिए आप सहायक क्रिया पर ध्यान देंगे, आर हटा करके इस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द वेजेस ऑफ डेथ आर डेथ, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे डेथ नहीं, यहाँ पे होगा सिन होगा आपका। ठीक है, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। तो आप देखेंगे यहाँ पे वेजेस का अर्थ आएगा यहाँ पे परिणाम। परिणाम जब आएगा तो इसका मतलब ये हो गया सिंगुलर में, सिंगुलर में हो गया तो यहाँ पर सहायक क्रिया पे ध्यान देना, आर हटा करके क्या कर देंगे हम, इज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हिज वेजेस इज 100 रुपीज अ वीक। यहाँ पर वेजेस का अर्थ आ रहा है आपका मजदूरी से आ रहा, तो ये प्लूरल में हो जाएगी, इसलिए सहायक क्रिया पे ध्यान देना, यहाँ पर इज हटा करके आर लगा देंगे। ठीक है, आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। आप देखेंगे डियर्स लिख गया है, डियर सिंगुलर में यूज करना चाहे प्लूरल में यूज करना, इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई सा 3 डियर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मम्स आर डेंजरस। ठीक है, मम्स एक ऐसी बीमारी है सिंगुलर में आती है, इसलिए यहाँ पे आर हटा करके आप इज यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। द पुअर इज अनहैप्पी। पुअर वैसे एडजेक्टिव होता है, जब द पुअर लग जाता है ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाता है, इसलिए ये बहुवचन में आ जाता है, यानी इसका अर्थ होता है गरीब लोग, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इज हटा करके आर कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में माई ट्राउजर, सॉरी यहाँ पे लिख दिया आर रहेगा, ए आर ई। ठीक है, माई ट्राउजर आर डर्टी। तो आप जानेंगे ट्राउजर नहीं होता है, यहाँ पे होता है ट्राउजर्स, तो ऐसे इसमें लगाना भूल गए हैं, तो आप क्या करेंगे, माई ट्राउजर्स आर डर्टी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही गिव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेस। सब पहली बात एडवाइसेस नहीं होता है, ये सिंगुलर में आती है, तो आप यहाँ करेंगे एडवाइस करेंगे, एस हटाएंगे। दूसरी बात, एडवाइस ज़्यादा एडवाइस जब दी जाती है तो वहाँ पर अ लॉट ऑफ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, अ लॉट ऑफ, यहाँ से भी एस हटा देंगे आप, तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस। ओके, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।